देश में एक बार फिर मोदी सरकार तो आ गई है, लेकिन जनता के मुद्दे आज भी वही हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे आज भी जनता के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। और इस बीच देश में संपत्ति की खाई को लेकर टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से पब्लिश हुई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो ऐसा क्या खुलासा हुआ है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब और गरीब। देश में अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई पर मई 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद मोदी सरकार को लेकर विपक्ष के दावे सच होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से पब्लिश एक रिपोर्ट में देश के आर्थिक ढांचे की तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट में देश में मौजूद सामाजिक आर्थिक असमानता साफ उजागर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास सिर्फ 2.6% हिस्सा है। ये आंकड़े साल 2022 तक के हैं। NSSO के एक सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 40.94%, SC वर्ग की आबादी 19.59%, ST वर्ग की आबादी 8.63% और अन्य वर्गों की आबादी 30.80 है। जबकि इनके पास संपत्ति अगर देखें तो सवर्णों के पास 88.4%, ओबीसी समुदाय के लोगों के पास 9%, जबकि दलित समुदाय के लोगों के पास महज 2.6% संपत्ति ही है। 2013 की तुलना में समुदायों के बीच संपत्ति का ये फर्क लगातार बढ़ता गया, यानी मोदी सरकार में ओबीसी और दलितों की संपत्ति घटी है तो सवर्णों की बढ़ी है। इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में देश के पिछड़े समुदाय का विकास नहीं हो पाया है, केवल एक वर्ग के लोगों का विकास नजर आ रहा है, जबकि गरीब पहले से ही बुरी दशा में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर देश की सारी संपत्ति अपने चंद खरबपति दोस्तों को देने का आरोप लगा रहा था। विपक्ष का कहना था कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों का विकास रुक गया है और ये रिपोर्ट काफी हद तक उनके दावों को सच साबित करती दिख रही है।